इस वक्त ये दुखद खबर, अजित पवार की इस विमान क्रैश में मौत हो गई, उनका निधन हो गया है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, अजित पवार के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर दुख जताया। उनकी मौत हृदय विदारक है, मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है और उनके निधन पर उन्होंने बाकायदा जानकारी दी है। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता दें, अजित पवार की मौत पर रो पड़ी विधायक सुलभा खोडके भावुक हो गई और वो रोती हुई नजर आई। अजित पवार की मौत पर रो पडे विधायक. ज्या नेत्याच्या भरोश्यावर आम्ही आजपर्यंत इतकं मोठं जगलो आणि आमचा नेता इतकं पुढे जात असताना अशी दुर्दैवी घटना देवानं त्याच्यावर आणावं, एवढं मोठं संकट कुठलंच नाही. संकटाला तोंड कसं द्यावं याचाच विचार आला. देवानं बघितलं, दादांचे स्वप्न खूप मोठे होते, खूप पुढे जाण्यासाठी, महाराष्ट्राला पुढे नेण्यासाठी मी खूप प्रयत्न केला, सर्वांना घेऊन चालत आणि का आणि त्यांच्यावर अशी झडप करणं म्हणजे ही खूपच मोठी दुर्दैवी घटना आहे की शब्दातच व्यक्त करू शकत नाही. इतकं मोठं दुःख झालंय की असं वाटतं की आपल्या घरातला माणूस गेला आणि त्यांच्यामुळे आज आपण इथपर्यंत त्यांचं एवढं सहकार्य, आवाज जर याला, फोन जर याला तर आमच्या कुटुंबाला एक प्रेरणा मिळत होती, त्यांचं आम्ही पुढे जातो. आणि असं होणं म्हणजे आमच्यासाठी खूप मोठी दुःखाची गोष्ट आहे. याला शब्दात व्यक्त करणंच कठीण आहे. ताई, तुमच्या कुटुंबावर खरं तर मोठा डोंगर. तो इस वक्त अजित पवार की पूरी पार्टी, उनके पूरे परिवार और महाराष्ट्र और देश भर की राजनीतिक लोगों के लिए एक शोक की ये घड़ी है इस वक्त कि किस तरह से एक बड़ा विमान हादसा यहाँ पर होता है और उसमें पूरे विमान में जो जितने भी लोग सवार थे सबका दुखद निधन हो जाता है, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल हैं। सुलभा खोडके जो उनकी विधायक हैं अजित पवार की पार्टी की, वो भी यही कह रही थी कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इतनी भयंकर ये दुर्घटना हुई है। हम सब के बहुत अच्छे वो नेता थे और हम सब बहुत दुखी हैं उनके निधन पर। और यही हाल इस वक्त पूरे परिवार का भी है। कुछ देर पहले शरद पवार के पोते रोहित पवार यहाँ पर पहुंचे हैं बारामती में, जहां पर अजित पवार के पार्थिव शरीर को रखा गया है। पूरा परिवार जो है दिल्ली से इस अजित पवार की बहन सुप्रिया सूले, उनकी पत्नी सुनेत्रा जो है वो भी अब बारामती के लिए रवाना हो गए। कई बहुत दुख की बात है हम सब के लिए कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया है। सर, आपको लगता है कि जांच भी होनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा हादसा इतने बड़े लीडर के साथ हो गया अचानक? इट डिपेंड्स ऑन किस तरह से वो दुर्घटना हुई है। कई बार होता है कि अपने आप कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अब अगर हवा में उड़ते उड़ते कुछ हुआ होगा तो फिर ये भी है कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इस तरह, इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस जिसमें ये हुआ है बेसिकली, तो वो अधिकारियों का मत होता है। मराठी महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांचं विमान अपघातात आज दुःखद निधन झालं. मनाला तो एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आई हैं। उज्जवल निकम को भी हम सुन रहे थे, उससे पहले हम दूसरे सांसद को भी यहाँ पर सुन रहे थे। तो एक के बाद एक हर नेता का यही कहना है कि ये जो असमय निधन हुआ है अजित पवार का, इसने सबको हिलाकर रख दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि हृदय विदारक ये घटना है, दिल दहल जाने वाली ये घटना हुई है कि अपने राजनीतिक काम के लिए एक जनसभा को संबोधित करने अजित पवार निकले थे बारामती के लिए मुंबई से। और बहुत लंबा सफर नहीं है, एक से डेढ़ घंटे का ये सफर था। छोटी हवाई पट्टी जो है वो बारामती की रही थी, लेकिन लैंडिंग के वक्त कुछ ऐसा हुआ, क्या तकनीकी खराबी आई कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है और उसके बाद की ये भयानक तस्वीरें कि विमान पूरी तरह से जल गया। तो बड़ी और अहम खबर इससे जुड़ी एक और आपको बता दें, हादसे से पहले बताया जा रहा है कि पायलट ने कहा था विजिबिलिटी खराब है। पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है, हादसे से पहले पायलट ने जानकारी दी थी और यह कहा था कि विजिबिलिटी खराब है। तो क्या रनवे पर पूरी तरीके से जो हवाई पट्टी थी नहीं दिख रहा था, विजिबिलिटी खराब थी? अब ये तमाम सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना भी बाकी है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है कि हादसे से पहले पायलट ने जानकारी दी थी और यह कहा था कि विजिबिलिटी कम है। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी इस वक्त बारामती के मौसम को लेकर भी मिल रही है? क्योंकि अगर यहाँ पर यह खबर आ रही है कि हादसे से पहले पायलट ने ये जानकारी दी थी कि विजिबिलिटी खराब है, तो क्या मौसम भी एक वजह हो सकता है? आज महाराष्ट्रात घडली आहे, खरं म्हणजे असं कोणाच्या स्वप्नातही वाटलं नसेल की अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय
परखड स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे. प्रत्येक गोष्टीचा त्यांना बारीक अभ्यास करून बोलण्याची सवय होती आणि परखड स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोखठोक बोलणारे असले तरी सुद्धा त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते. याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे. त्यांच्यासोबत मी मंत्रिमंडळात देखील काम केलं. मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं आणि जेव्हा मुख्यमंत्री मी असताना दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजितदादांच्या जाण्याने झालेली आहे. खरं म्हणजे अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते. वे राजकारण में, राजनीति में नेतृत्व कर रहे थे. अतिशय परखड स्पष्ट वक्तेपणा, वे अतिशय प्रशासनावर असलेली त्यांची वक्ता थे पकड और आपण पाहिलेली प्रशासन आहे. पर उनकी पकड़ मैंने देखी है. प्रत्येक गोष्टीचा त्यांना बारीक अभ्यास करून बोलण्याची हर सवय बात होती की वो बारीकी से जांच करते थे और फिर बोलते थे. परखड स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोखठोक बोलणारे असले वो तरी सुद्धा त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते. याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे. और कुछ गलत भी अगर बोलते थे तो स्वीकार करते थे. मंत्रिमंडळात देखील काम केलं. मैंने मंत्रिमंडल में भी साथ में काम किया. उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं. मैं जब मुख्यमंत्री हादसे से पहले पायलट ने जानकारी दी थी. ये एक बड़ी जानकारी आ रही है. पायलट ने कहा था विजिबिलिटी खराब है. पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है. पायलट ने जानकारी दी थी, लैंडिंग से पहले पायलट ने जानकारी दी थी और ये बताया था कि विजिबिलिटी खराब है, यानी शायद हवाई पट्टी पर पूरी तरीके से दिख नहीं रहा था. जितेंद्र, आप इस मामले पर पूरी बात अपनी पूरी करें. आप जब कह रहे थे विजिबिलिटी को लेकर, मौसम को लेकर बारामती की, क्या कुछ डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं? ये बात सही है कि बारामती में मौसम खराब था और वहां पर बदली छाई हुई थी. बीते 2 दिनों से जो बारामती शहर या उसके आसपास के इलाकों में ऐसा मौसम था जैसे कि बारिश हो सकती है और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बेमौसम बारिश को लेकर के अलर्ट भी था. अगर मैं मुंबई की भी बात करूं तो मुंबई में भी सुबह के वक्त में पिछले 2-3 दिनों से बदली देखी गई थी और खास करके ये जो इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर विजिबिलिटी वाकई में खराब थी और अब ये लगभग स्पष्ट हो रहा है कि विजिबिलिटी एक वजह हो सकती है इस हादसे की कि जो हवाई पट्टी है वो नजर नहीं आई और उसकी वजह से हो सकता है कि ये विमान हवाई पट्टी के पहले ही इसने लैंडिंग की कोशिश की हो और ये वहां पर खेतों में फिसल गया हो. ये एक बड़ी वजह हो सकती है. लेकिन क्या यही वजह है? ये एक बार जब एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जांच होगी तभी ये पता चलेगा. ब्लैक बॉक्स में जो डिटेल्स निकल कर आएंगे उससे ये जानकारी पता चलेगी कि क्या यही एक वजह है. लेकिन विजिबिलिटी की जहां तक बात है, जो पायलट ने एटीसी को बताई वो बात बिल्कुल सही है. उस इलाके में विजिबिलिटी आज सुबह के वक्त में बेहद खराब थी और अब भी अगर उस इलाके में देखेंगे तो वहां पर बदली छाई हुई है. हल्के फुल्के जो है वहां पर बादल घेरे हुए हैं और विजिबिलिटी उस जगह की अच्छी नहीं है. जी जितेंद्र, आप अभी एक बात का और जिक्र कर रहे थे कि इस कंपनी का जो विमान है 2023 में भी एक विमान इस तरह का दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. क्या उसके बाद कोई कार्रवाई हुई थी? क्या वो पूरी खबर है वो भी बताएं. जी हाँ, देखिए उस वक्त में ये विमान दक्षिण भारत से मुंबई लैंड कर रहा था और मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के वक्त में, ये सितंबर 2023 की बात है, लैंडिंग के वक्त में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. ये वही विमान है या फिर इसके जैसा कोई दूसरा विमान है, लियरजेट 45, वो भी वही विमान था और वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें पायलट को चोट लगी थी और विमान का बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया था. अब ये हम जानकारी जुटा रहे हैं कि क्या ये
वही विमान है जिसमें अजीत पवार का हादसा हुआ, जिसे कि मरम्मत करने के बाद 2023 के हादसे के बाद उस विमान को मरम्मत किया गया और उसके बाद फिर से इस्तेमाल किया जा रहा था, या फिर ये उसके जैसा ही कोई दूसरा विमान है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन इसी कंपनी का इस जैसा ही विमान 2023 सितंबर में भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है मुंबई हवाई अड्डे पर, और वहां पर भी हादसा भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ था कि हवाई पट्टी के पास में ये विमान उतर गया था। इसके बाद विमान के कुछ हिस्से को जो है डैमेज हुआ था और उसमें जो पायलट और को पायलट थे उनको भी चोट लगी थी।